नमस्ते। कभी सोचा है उस अनदेखी ताकत के बारे में जो हमारी पूरी दुनिया को पावर देती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो चलिए आज इसी के रहस्य को समझते हैं। अच्छा, चलिए एक रोजमर्रा के सवाल से ही शुरू करते हैं। स्विच दबाते ही लाइट फौरन मतलब पलक झपकते ही कैसे जल जाती है? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और हाँ, इस चर्चा के आखिर तक ये राज खुल जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले बिजली के दिल को समझना होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा आखिर है क्या चीज? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज का बहना। बस इसे एक अनदेखी नदी की तरह समझिए। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही हमारे घरों के तारों में चार्ज बहता है। यही है इलेक्ट्रिक करंट। और जानते हैं इस बहाव का स्केल कितना विशाल है। मतलब एक तरफ तो आसमान में कड़कने वाली बिजली है जिसमें हजारों एम्पियर का करंट होता है, जबरदस्त। और दूसरी तरफ हमारे अपने दिमाग के अंदर नसों में दौड़ने वाले सिग्नल्स हैं जिनका करंट इतना इतना मामूली होता है कि उसे नापना भी मुश्किल है। कमाल है ना। तो ठीक है, हमने करंट को एक नदी की तरह तो समझ लिया। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और इस नदी की एक एक बूंद को देखते हैं, मतलब एक अकेले इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, किसी भी तांबे के तार के अंदर क्या हो रहा होता है। अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन हैं जो एकदम पागलों की तरह बहुत तेज रफ्तार से हर दिशा में भाग दौड़ कर रहे होते हैं। मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी मची है। इसलिए सब एक दूसरे की हरकत को कैंसिल कर देते हैं और कोई नेट बहाव नहीं होता, कोई करंट नहीं। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। और ये फील्ड क्या करती है? ये उन सभी भागते दौड़ते इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में हल्का सा धक्का देती है। बस एक छोटा सा पुश, और अचानक सब के सब एक साथ एक दिशा में खिसकने लगते हैं। बस यही सामूहिक बहाव, यही इलेक्ट्रिक करंट है। पर ये जो खिसकना या ड्रिफ्ट है, ये कितना धीमा होता होगा, अंदाजा लगाइए। मैं कहूंगा कि धीमा शब्द तो इसके लिए बहुत छोटा है। असल रफ्तार जानकर शायद यकीन ही ना हो। ये है रफ्तार, सिर्फ 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में बस 1 मिलीमीटर। अरे, इससे तेज तो एक घोंगा चलता है। यकीन होता है? तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन एक घोंघे से भी धीरे चल रहे हैं तो स्विच दबाते ही बल्ब फौरन कैसे जल जाता है? एक इलेक्ट्रॉन को तो स्विच से बल्ब तक पहुंचने में घंटों लग जाएंगे। तो राज क्या है? राज इलेक्ट्रॉन की अपनी रफ्तार में नहीं, बल्कि उस सिग्नल में है जो उन्हें चलने को कहता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को चलने का हुक्म देती है, वो खुद लगभग रोशनी की रफ्तार से चलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है, ये फील्ड पूरे तार में फौरन फैल जाती है और तार में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ एक ही पल में चलने का सिग्नल मिल जाता है। तो अब जब हम बहाव और उसको चलाने वाली ताकत को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर फिजिक्स के सबसे मशहूर और सबसे जरूरी नियमों में से एक को कैसे बनाते हैं। इस नियम का पहला हिस्सा है वोल्टेज। इसे बस वो धक्का या प्रेशर समझिए जो चार्ज को आगे बढ़ाता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, धक्का भी उतना ही जोरदार होगा। दूसरा हिस्सा है करंट, यानी वो असल बहाव जो उस धक्के की वजह से पैदा होता है, मतलब चार्ज की बहने की रफ्तार। और तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। ये वो अड़चन या रुकावट है जो बहाव को रोकने की कोशिश करती है। सोचिए, एक पतले पाइप में पानी भेजना ज्यादा मुश्किल होता है, बस वही है रेजिस्टेंस। और जॉर्ज ओम ने इन तीनों को एक बहुत ही खूबसूरत और आसान से रिश्ते में बांध दिया। V = I × R, मतलब धक्का बराबर है बहाव गुणा रुकावट। बस इतना ही। और आज हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, हर गैजेट इसी एक छोटे से नियम पर टिका है। ठीक है, नियम तो समझ आ गया, लेकिन ये लगातार धक्का, ये वोल्टेज आता कहाँ से है? करंट को लगातार बहाने के लिए एक पावर सोर्स तो चाहिए, है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है बैटरी की। एक बैटरी को एक चार्ज पंप की तरह सोचिए। वो क्या करती है? वो अंदर केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बनाती है और उस एनर्जी से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ पैदा करती है। ये ईएमएफ ही वो ताकत है जो चार्ज को पूरे सर्किट में लगातार घुमाती रहती है, धक्का देती रहती है। और यहां एक मजेदार बात है, इसके नाम में फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन असल में ये कोई फोर्स या बल नहीं है, ये दरअसल वोल्टेज ही है। एक तरह से कहे तो
ये किसी बैटरी की धक्का देने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसकी पूरी ताकत। तो अब हमारे पास सब कुछ है, बैटरी, तार, बल्ब जैसी रुकावट। जब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है एक सर्किट, और इन सर्किट्स को समझने के लिए बस दो और बहुत सीधे साधे नियम जानने की जरूरत है। ये हैं किरचॉफ के नियम, जो बिजली की दुनिया के ट्रैफिक नियम हैं। पहला नियम है जंक्शन रूल। बहुत आसान है। ये कहता है कि किसी भी चौराहे पर, मतलब जहां तारें मिलती हैं, वहां जितना करंट एक तरफ से आएगा उतना ही दूसरी तरफ से निकल जाएगा। चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता। दूसरा नियम है लूप रूल। ये कहता है कि अगर एक बंद सर्किट का पूरा चक्कर लगाया जाए तो सारा वोल्टेज इस्तेमाल हो जाएगा, नेट चेंज जीरो होगा। मतलब बैटरी जितनी एनर्जी देती है, सर्किट में लगे बल्ब और दूसरी चीजें ठीक उतनी ही एनर्जी खर्च कर लेती हैं। एनर्जी का हिसाब किताब एकदम बराबर रहता है। तो स्विच और बल्ब का राज तो हमने सुलझा लिया, लेकिन ये हमें एक और भी बड़े और गहरे सवाल के पास ले आता है। अगर इलेक्ट्रॉन असल में इतने सुस्त हैं, तो फिर हमारी आज की डिजिटल दुनिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, फोन, ये सब इतनी तेजी से कैसे काम करते हैं? इसका जवाब इस बात में है कि जानकारी को ले जाने वाले असल में इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि वो सिग्नल है जो रोशनी की रफ्तार से चलता है। मतलब स्पीड पार्टिकल की नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन की है। कमाल की बातें हैं ना?